Hello everyone, welcome to my channel. Please like, share and subscribe my channel and hit the bell icon for more videos. ये है भोला और उसकी पत्नी रानी। ये दोनों बहुत ही अच्छे हैं। और ये है जग्गू चील जो कि बहुत बुरा है। भोला और रानी को हमेशा परेशान करता रहता है और हमेशा उनसे किसी न किसी बात पे झगड़ता रहता है। एक दिन जग्गू चील उनके घर के पास आता है और कहता है, तुम दोनों यहाँ आराम से बैठे हो और मैं सुबह से भूखा हूँ। लगता है तुम्हें अब मेरा डर नहीं रहा। तुम दोनों यह बात अच्छी तरह जानते हो कि तुम लोग सिर्फ इसीलिए सही सलामत हो क्योंकि तुमने मुझे वादा किया था कि तुम मुझे रोज खाना लाकर दोगे। फिर अभी तक मेरा खाना क्यों नहीं आया? तब भोला कहता है, अरे नहीं 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 नहीं, हमें माफ कर दीजिए। आज हमें थोड़ी सी देर हो गई खाना लाने में। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं अभी खाना लेकर आता हूँ। और इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। यहाँ जग्गू चील आराम से अपने घर पर सो रहा होता है। तभी भोला वहां पर उसका खाना लेकर आता है और कहता है, जग्गू जी उठ जाइए। जग्गू जी मैं आपका खाना ले आया हूँ। जग्गू जी उठ जाइए। जग्गू जी। और जग्गू चील बहुत गुस्से से उठता है और भोला से कहता है, क्या हुआ? इतनी तेज तेज क्यों चिल्ला रहे हो? खाना लाया हूँ, खाना लाया हूँ। नींद खराब कर दी तुमने मेरी। आज के बाद अगर खाना लाने में देर हुई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जाओ यहाँ से, चले जाओ। इधर रानी बहुत देर से भोला का इंतजार कर रही थी। तभी भोला घर वापस आता है। रानी कहती है, अरे आप आ गए भोला जी। मैं तो आपका सुबह से इंतजार कर रही थी। इस जग्गू चील ने हमें बहुत ही परेशान कर दिया है। मुझे बहुत ही चिंता हो रही है। थोड़े दिन में हमारे छोटे अंडे भी आने वाले हैं। हम उनकी रक्षा कैसे कर पाएंगे? पता नहीं क्या होगा। इस पर भोला कहता है, तुम चिंता मत करो रानी, भगवान सब कुछ देख रहा है। वह हमारी रक्षा के लिए किसी न किसी को जरूर भेजेगा जो जग्गू चील को सबक सिखाएगा। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। कुछ दिनों के बाद एक कालिया नाम का सांप उनके घर के पास रहने के लिए आता है और वह भोला और जग्गू के बीच वाले घर में रहने लगता है। वह वहां किराए पर रहने के लिए आता है और वह भोला से कहता है, मेरा नाम कालिया है। मैं यहाँ किराए पर रहने आया हूँ। आप लोगों का नया पड़ोसी हूँ। तब भोला कहता है, मेरा नाम भोला है और ये मेरी पत्नी रानी। अच्छा हुआ आप यहाँ रहने आ गए। हमें भी एक नया पड़ोसी मिल जाएगा। और यह घर बहुत दिन से खाली भी पड़ा था। लेकिन रानी को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता। भोला जी, मुझे आपका कालिया नाग से बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उससे थोड़ा दूर रहिए। हम तो पहले से ही जग्गू चील से परेशान थे। अब ये और आ गया यहाँ रहने के लिए। सांप से दोस्ती करना अच्छी बात नहीं है। उससे जितना हो सके दूर रहिए। तब भोला रानी से कहता है, अरे रानी, दुनिया में हर कोई बुरा नहीं होता। ऐसा जरूरी नहीं है कि जग्गू चील बुरा है तो यह सांप भी बुरा होगा। और मुझे कालिया से बात कर कर ऐसा नहीं लगा कि वह बुरा है। रानी कहती है, मैं कुछ नहीं जानती। बस आप उससे दूर रहिए। मुझे आपकी और उसकी दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक दिन भोला खाने की तलाश में घूमता रहता है लेकिन उसे कहीं भी खाना नहीं मिलता। बहुत देर तक घूमने के बाद उसे एक जगह थोड़ा बहुत खाना दिखाई देता है। वह खाना देखकर नीचे उतर जाता है। वह खाना उठा ही रहा था कि तभी वहां पर जग्गू चील आ जाता है और भोला से कहता है, ओ भोला, चलो बहुत खा चुके तुम। अब यहाँ से चले जाओ। अब ये सारा खाना मेरा है। मुझे बहुत भूख लगी है, समझे? अरे अरे जग्गू, ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे सारे में ढूंढने के बाद अब जाकर खाना मिला है और घर पे रानी भी अकेली है। तभी कालिया वहां आ जाता है। जग्गू, तुम हमेशा भोला और रानी को परेशान करते रहते हो। यहाँ से चले जाओ और आज के बाद इन दोनों को कभी परेशान मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब जग्गू कहता है, हाँ हाँ, मैं तो यहाँ से जा ही रहा था। मैं तो वैसे ही रुक गया था। और वहां से भाग जाता है। तब भोला कालिया को शुक्रिया कहता है।
अरे अरे कोई बात नहीं भोला, तुम अपना खाना खाओ, मैं यहाँ से जाता हूँ। और कालिया वहां से चला जाता है। घर जाकर भोला रानी को सारी बात बताता है, लेकिन रानी उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और भोला से कहती है, आप उससे दूर ही रहा कीजिए। धीरे धीरे समय बीतता रहता है। अब भोला और रानी के 2 प्यारे प्यारे अंडे आ जाते हैं और वे दोनों खुश रहने लगते हैं। एक दिन भोला और रानी खाने की तलाश में गए हुए थे, तभी कालू कौवा वहां पर आ जाता है और उनका घर खाली देखकर घर के अंदर चला जाता है। कालिया ने यह सब कुछ देख लिया था। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। 2 अंडे खाकर आज तो भूख मिट जाएगी। जल्दी से इन्हें चट कर जाता हूँ। लेकिन जैसे ही कल्लू उन्हें खाने वाला होता है, कालिया वहां पर आ जाता है और कहता है, कल्लू तुम यहाँ से चले जाओ, अगर तुमने इन अंडों को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, चले जाओ यहाँ से। भोला और रानी मेरे दोस्त हैं, उनके बच्चों की रक्षा करना मेरा फर्ज है, इसीलिए मैं तुम्हें इन्हें हाथ नहीं लगाने दूंगा। और वह कालिया पर हमला कर देता है। कालिया को चोट लग जाती है और वह वहां से भाग जाता है। तभी भोला और रानी वहां आ जाते हैं और रानी कालिया को देखकर गुस्सा हो जाती है और कहती है, मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम मेरे अंडों को खा जाओगे। तुम यहाँ से चले जाओ कालिया, तुम बिल्कुल भी विश्वास के लायक नहीं हो। कालिया बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रानी कालिया की एक भी बात नहीं सुनती। तब कालिया परेशान होकर वहां से चला जाता है और रानी भोला से कहती है, देखा आपने, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कालिया से दोस्ती मत कीजिए, लेकिन आपने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। अगर आज हम समय पर नहीं आते तो कालिया हमारे अंडों को खा जाता। तब भोला रानी से कहता है, लेकिन रानी, हमें एक बार कालिया की बात सुननी चाहिए थी, क्योंकि हमेशा आंखों देखा सच नहीं होता। हो सकता है बात कुछ और हो, लेकिन तुमने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। मैं कुछ नहीं जानती, आज के बाद कालिया हमारे घर में नहीं आएगा। इधर जग्गू चील इस बात से बहुत खुश था कि अब कालिया और भोला की दोस्ती नहीं रही थी और अब वह इस तलाश में था कि कब वह भोला और रानी के अंडों को खा सके। एक दिन भोला और रानी खाने की तलाश में घूम रहे थे, तभी उन्हें गोलू कबूतर मिलती है। अरे भोला रानी, कैसे हो तुम लोग? तुम्हारे अंडे अब कैसे हैं? वैसे तो कालिया जब तक तुम्हारे साथ है तुम्हारे अंडों को कुछ नहीं हो सकता। मैंने उस दिन देखा था कैसे कालिया ने तुम्हारे अंडों की कल्लू कौवे से रक्षा की थी। तुम दोनों घर पर नहीं थे तो कल्लू कौवा तुम्हारे अंडे खाने के लिए चला गया था, लेकिन उस दिन मैं बहुत जल्दी में थी, इसीलिए वहां पर रुक ना सकी। तुम दोनों बहुत ही खुशकिस्मत हो। गोलू कबूतर की बात सुनकर रानी कहती है, हे भगवान, मुझसे ये क्या हो गया? कालिया बेचारा कहता रहा कि वह निर्दोष है, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। अब मुझे जल्दी ही घर जाकर कालिया से माफी मांगनी होगी। इधर घर में अंडे अकेले देखकर जग्गू चील आ जाता है और कहता है, वाह 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 वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। आज इन दोनों अंडों को खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा और भोला और रानी को सबक सिखाऊंगा। तभी भोला और रानी वापस आ जाते हैं। हमारे अंडों को मत खाओ जग्गू, इन्हें छोड़ दो, हमारे अंडों को मत खाओ, मत खाओ हमारे इन्हें। अंडों को मत खाओ। जग्गू गुस्से से कहता है, चले जाओ यहाँ से, आज तुम्हारे इन अंडों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आज मैं इन्हें खाकर ही रहूंगा। तभी कालिया भी आ जाता है। जग्गू कहता है, इतनी बेइज्जती करा के फिर वापस आ गए तुम इनके घर में। चले जाओ यहाँ से, आज इनके अंडों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। कालिया कहता है, जग्गू तुम मेरे होते हुए इन अंडों को कभी नहीं खा सकते। और जैसे ही जग्गू अंडे खाने लगता है, कालिया उस पर हमला कर देता है और जग्गू चील वहीं पर मर जाता है। तब रानी कहती है, मुझे माफ कर दो कालिया, तुमने मुझे कितना कहा था कि तुमने ऐसा नहीं किया, लेकिन मैंने तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनी। मुझे माफ कर दो। अगर आज तुम नहीं होते तो मेरे बच्चे मर जाते। मुझे माफ कर दो कालिया। तब कालिया कहता है,
अरे अरे नहीं नहीं रानी, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। भला दोस्तों के बीच तो ऐसी बातें होती ही रहती हैं और दोस्त इतनी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से नाराज नहीं होते। अब भोला और रानी के दो प्यारे प्यारे बच्चे भी हो चुके थे और अब कालिया और भोला रानी हमेशा एक दूसरे के साथ साथ खुशी खुशी रहते थे। तो देखा आपने, हमेशा आंखों देखा सच नहीं होता, इसीलिए हमेशा पूरा सच जानने के बाद ही हमें कोई फैसला लेना चाहिए, वरना हमें पूरी जिंदगी पछताना पड़ सकता है।